अध्याय 16। अपने कामों को समूहीकृत करें। कामों को समूहीकृत करने का मतलब बस यह है कि आप एक जैसे काम एक समय में करें। आप जो भी करते हैं हर काम में सीखने का वक्र होता है। जब आप एक जैसे काम लगातार करते हैं तो पांचवा काम पूरा करने के बाद लर्निंग कर्व यानी सीखने के वक्र की वजह हर काम में लगने वाला 80% घट जाता है। मिसाल के तौर पर पत्र लिखने या ईमेल का जवाब देने का काम। आप सारे पत्र एक साथ देखते हैं और सारे ईमेल का जवाब एक साथ देते हैं। आप अपने फ़ोन कॉल और समूहीकृत करने एक के बाद एक करते हैं। अगर आपको कई लोगों से बातचीत करने हो तो उनसे लगातार बातचीत करें, एक के बाद एक। थोड़ा अभी और थोड़ा बाद में करने के बजाय अपने सभी एक जैसे काम एक ही समय में करें। ईमेल का इस्तेमाल सेवक के रूप में करें। आप अपने ईमेल को कैसे निपटा सकते हैं, इसका आपके करियर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग अपने ईमेल के गुलाम होते हैं। जैसे ही कोई नया ईमेल आता है उनके कंप्यूटर पर तुरंत घंटी बज जाती है और वो हाथों हाथ छोड़कर इनबॉक्स में आने वाले नए संदेश को तत्काल पढ़ने लगते हैं। वास्तव में वे कामों की अदला बदली करते हैं और इसके बाद वे हाथ में काम पर दोबारा लौटते हैं। इससे उनकी गति कम होती है, स्पष्टता कम होती है और सबसे महत्वपूर्ण कामों में उनका आउटपुट भी कम होता है। टिम फेरिस के अपने बेस्ट सेलिंग पुस्तक द 4 वर्क वीक में बताया है कि वे हर दिन 12 से 14 घंटे तक अपने ईमेल के गुलाम थे, लेकिन बाद में वह अपना सेवक बनाने में कामयाब हो गए। सबसे पहले तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि वे अपने ईमेल का जवाब दिन में 2 बार देंगे, सुबह 11 बजे और दोपहर 4 बजे। फिर उन्हें इसे घटाकर दिन में 1 बार कर लिया और फिर सप्ताह में 1 बार। जब वे सप्ताह में 1 बार अपने ईमेल का जवाब दे रहे थे तभी उनकी कार्यकुशलता, प्रभावशीलता, उत्पादकता और आमदनी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती रही। समय प्रबंधन विशेषज्ञ जूली मॉर्गनस्टर्न ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक था नेवर चेक ईमेल इन द मॉर्निंग। इस शीर्षक और विचार के ज़्यादातर लोग सदमे में आ गए। वे इंतज़ार कर सकते हैं। मैं जिन सबसे उत्पादक लोगों को जानता हूँ उनमें से कुछ ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उनके इनबॉक्स में ईमेल आने पर तुरंत जवाब चला जाता है। यह इस तरह का होता है। अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण मैं अपने ईमेल का जवाब दिन में केवल 2 बार देता हूँ। अगर आपने मुझे ईमेल भेजा है तो मैं जितना जल्दी संभव होगा जवाब दूंगा। यदि कोई आपातकालीन स्थिति है तो इस नंबर पर फ़ोन करके अमुक व्यक्ति से बात करें। एक व्यस्त पत्रकार ने मुझे बताया कि 2 सप्ताह के लिए यूरोप गया था। इस दौरान वह अपने ईमेल नहीं देख पाया। जब लौटा तो 700 से ज़्यादा मैसेज उसका इंतज़ार कर रहे थे। मैं जानता था कि उन्हें पढ़ने में कई घंटे लग जाएंगे, शायद कई दिन भी। इसलिए मैंने एक लंबी सांस ली और डिलीट ऑल दबा दिया। उसका नज़रिया आसान था। उसने कहा, जो भी आदमी मुझे ईमेल भेजकर तुरंत जवाब की उम्मीद करता है, मैं उसका गुलाम होने से इनकार करता हूँ। इसके अलावा अगर इनमें से कोई ईमेल महत्वपूर्ण हुआ तो सामने वाला दोबारा ईमेल भेजेगा। और उसकी बात सही थी। उसने जो ईमेल डिलीट किए थे उनसे 90% दोबारा नहीं आए और महत्वपूर्ण ईमेल कुछ दिनों में दोबारा आ गए। निर्णय लें कि आप अपने ईमेल को अपने जीवन की बागडोर नहीं थामने देंगे। इसके बजाय ईमेल का इस्तेमाल व्यावसायिक साधन के रूप में करेंगे। करने के लिए खुद अनुशासित करें। अपने जवाब फटाफट और बिंदुवार दें। अपने ईमेल की जांच दिन में 2 बार
या उससे भी कम करें। इससे भी बेहतर यह है कि अपना ईमेल वीकेंड पर बंद रखें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ ज़्यादा समय बिताएं या व्यक्तिगत गतिविधि में संलग्न रहो। अच्छी खबर यह है कि आप शायद ही कोई भी महत्वपूर्ण विषय संदेश से चूकेंगे। बहुत कम चीज़ें होती है जो 1-2 दिन तक इंतज़ार नहीं कर सकती, खास तौर पर व्यवसाय में।